Hello my beautiful YouTube family, this is Hina Shan and welcome back to another new episode of Hina Shan Life Vlogs. As you can see behind me today, I'm at a very beautiful place which is actually my second home और मैं हूँ AKUH में। एक्चुअली मैं सुबह भी यहीं पे थी मॉर्निंग ड्यूटी करके और अभी वापस आई हूँ यहाँ पे। जी तो मैं आपको रीज़न बता रही थी यहाँ पे आने का। रीज़न ये है कि आज हमारे वर्क प्लेस पे एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी थी विच इज़ आज मैंगो फेस्टिवल मनाया जा रहा है AKUH में। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ ये था, आई जस्ट वांट टू शो यू कि AKUH में काम करना इज़ सो एंटरटेनिंग एज़ वेल। जितना ज़्यादा वर्कलोड देते हैं उतना ज़्यादा हमें एंटरटेन भी करते हैं। तो आज मैं फैमिली के साथ आई हूँ, मेरे साथ जैकी, जरे, शानी, निकोल, शारून, हम सब हैं एंड कुछ मेरी कोलीग्स भी हैं यहाँ पे। तो लेट्स सी कि हम कितना एंजॉय करते हैं यहाँ पे और हम क्या क्या एक्टिविटीज़ करते हैं और क्या क्या चीज़ें देखते हैं। तो आई विल ट्राई माय लेवल बेस्ट कि मैं ये ब्लॉग बहुत छोटा बनाऊँ, बहुत शॉर्ट बनाऊँ, ताकि आप जल्दी सब कुछ एंजॉय कर पाओ। एक और चीज़ मेंशन करना चाहूँगी बैकग्राउंड में, क्योंकि म्यूज़िक बज रहा था इसलिए मैं इस ब्लॉग को वॉइस ओवर करूँगी। सो एंजॉय द ब्लॉग। ओके जी, तो अभी हम आ चुके हैं अपने फेस्टिव लोकेशन पे एंड यू कैन सी बच्चे काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं। और आते ही सबसे पहले इन्होंने कोशिश की थी कि ये फूड स्टॉल्स की तरफ चले जाएं। सो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ फूड स्टॉल। सबसे पहले हमने शुरू किया पॉपकॉर्न स्टॉल से और फिर उसके बाद यहाँ पे बन कबाब का भी स्टॉल था, यहाँ पे रोल्स भी अवेलेबल थे और काफ़ी प्यारी और क्यूट डेकोर भी हुई थी। यू कैन सी दीज क्यूट मैंगोज़ और इसके साथ हम लोगों ने पोसेस भी करवाए। उसके बाद आई फाउंड आउट दिस रियली कूल गोला गंडा का स्टॉल और यहाँ से हमने गोला गंडा भी खाया। और इसके बाद जो है हमने ये शेक का स्टॉल भी एक्सप्लोर किया, यहाँ पे वाटर स्टॉल भी था और फिर उसके बाद पीछे वहाँ पे मैंगो स्टॉल भी था। और सबसे अच्छी और मज़े की चीज़ जो मुझे लगी थी वो थी यहाँ पे मैंगो कुल्फ़ी, जो हम नहीं खा पाए। हमने सोचा कि हम शानी का इंतज़ार करते हैं, बट जब तक वो आए तब तक वो ख़त्म हो चुकी थी। सो हेयर वी आर जस्ट चिलिंग, सिटिंग एंड फीडिंग आवर बेबीज़। और अब यहाँ पे चल दिए हैं हम जी म्यूज़िक की तरफ। मुझे ये एक्चुअली वॉइस ओवर सिर्फ इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बहुत लाउड और बहुत अच्छा म्यूज़िक बज रहा था यहाँ पे। सो वी हैड रियली गुड टाइम एट AKUH मैंगो फेस्टिवल। बहुत अच्छा लाइव म्यूज़िक था, बहुत इन्जॉय किया एंड यू कैन सी द क्राउड, लुक एट द पब्लिक। इतने ज़्यादा लोग थे बट फिर भी बहुत मज़ा आया, बहुत एक्सट्रीम इन्जॉय किया। और म्यूज़िक फेस्टिव को एंजॉय करने के बाद हम एक और बहुत इंटरेस्टिंग जगह की तरफ चले गए। ओके जी, तो ये सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग जगह थी क्योंकि यहाँ पे इनके पास इन्होंने एक तरह से छोटा सा एक पेट शो लगाया हुआ था और यहाँ पे इनके पास डिफरेंट काइंड ऑफ एनिमल्स थे, बर्ड्स थे और पीकॉक भी था वहाँ पे। और सबसे ज़्यादा ख़तरनाक क्रिएचर भी थी इनके पास, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगी। लुक एट दिस क्यूट मकाऊ, ये बहुत क्यूट था बट कुछ था इसका ऐसा सिस्टम कि ये अभी उड़ नहीं सकते थे। ये वाला ग्रीन वाला बर्ड बहुत शरारती था, ग्रीन वाला पैरट, ये बार बार उड़ के इधर उधर जा रहा था, तो इन्होंने इसके पाँव के अंदर ना कुछ लॉक सिस्टम लगाया हुआ था। लुक एट दिस क्यूट बर्ड। अच्छा जी, उसके बाद मैं आपको अभी यहाँ पे दिखाऊंगी कि ये मकाऊ को किस तरह से मैंने छेड़ा और उसने मुझे फ़ौरन से छेड़ाऊ रिप्लाई कर दिया। और यहाँ पे हम कुछ और एनिमल्स देख रहे हैं, वो पीछे एक छोटी सी लिज़र्ड भी थी। लुक एट हियर, फ़ौरन से उसने मुझे रिस्पॉन्स दिया कि छेड़ो नहीं मुझे। और फिर हमने देखा ये क्यूट टर्टल जो हम सबसे डर रहा था इतने ज़्यादा क्राउड से, तो हमने उसको भी ज़्यादा तंग नहीं किया। और यहाँ पे एक ये ब्लैक कलर का पीकॉक था, मैंने वो कैप्चर नहीं किया बट दैट वाज बहुत ज़्यादा क्यूट। फिर उसके बाद हम चले गए जंपिंग कासल की तरफ और निकोल तो एक बार जंपिंग कासल में चली जाए फिर उसके बाद वो बाहर आने का बिल्कुल नाम नहीं लेती। तो ये वाली जगह से निकोल को निकालना हमारे लिए बहुत 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 ज़्यादा मुश्किल हो गया था।
ओके जी, तो फिर एक के बाद मेरी बेटी गई दूसरे जंपिंग कासल में और हमारे छोटे से ज़ैकियस को देखे ये सब देख के बहुत क्यूरियोसिटी हो रही थी और उसका भी बहुत दिल चाह रहा था कि वो जंपिंग कासल में जाए, बट हमने उसको जंपिंग कासल के किनारे पे ही रखा। अच्छा जी, तो यहाँ से हम वापस चल के आते हैं। ओ माय गॉड, लुक एट दैट। मुझे एक्चुअली इसका नाम भी नहीं पता, ये पता नहीं, आई डोंट नो, गिरगिट है ये क्या है, बहुत ही क्रीपी थे। और फिर इस सांप की तरफ देखो, ओ माय गॉड। तो इसको देखते ही शानी ने डिसाइड किया कि वो उसको उठाएंगे। एक्चुअली आप इसको जब हाथ में लेते हैं ना तो ये बहुत ही चिपचिपा सा, पिलपिला सा, बहुत अजीब फीलिंग आती है, बट हमने इसको उठाया एंड लुक एट शानी's expressions. He's actually freaking out, but look at the snake. और उसके बहुत वो क्या उसको बोलते हैं, उसकी ज़ुबान भी बाहर आ रही थी स्नेक की। एंड लुक एट माई गर्ल। निकोल को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था स्नेक से। ज़ैकियस को जितने ज़्यादा जानवर अच्छे लग रहे थे, निकोल को उतने ही बुरे लग रहे थे। एंड नाउ लुक एट मी, आई एम नॉट अ पेट लवर, बट ये शानी ने बोला क्या, उठाओ उठाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। एंड नाउ लुक एट मी। बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम डर लग रहा था मुझे इसको उठाते हुए, बट समहाउ आई मैनेज टू होल्ड इट एंड यू कैन सी मी, आई एम फ्रीकिंग आउट। और उसके बाद ये स्नेक मेरे साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल हो गया। आई मीन ऐसे लग रहा था कि सांप मेरा दोस्त बन चुका है और वो मेरे साथ फ़ोटो शूट करा रहा है। आई मीन जैसे मैं जहाँ पे पॉज होगी, ये सांप भी वहीं पे पॉज होगी, उसने अपनी बिल्कुल गर्दन नहीं हिलाई। सो यू कैन सी दिस। और उसके बाद हेयर आई एम सेइंग, आई एम ट्राइंग टू से कि सांप भी मेरे साथ फ्रेंडली हो गया और वो पिक्चर्स खिंचवाने में मज़ा आ रहा है। तो मुझे लगा कि शायद सांप कंफर्टेबल हो गया मेरा, आई कैन होल्ड माई बेबी बॉय, बट माई बेबी बॉय, उसको लगा ये सांप कोई खिलौना है, भाई इसको तो मड़ोड़ो, इसको तोड़ो मड़ोड़ो। और यहाँ पे जब ज़ैकियस ने उसको इतनी ज़ोर से पकड़ा तो मुझे तो लगा अब ये मुझे काट देगा। सो नाउ लुक एट ज़ारिश, शी वॉज रियली कंफर्टेबल विद द स्नेक और बहुत आराम से ज़ारिश ने इसको उठा। She is actually an animal lover, and if she is an animal lover, animals also loves her. वो यहाँ से साफ ज़ाहिर है, that snake was so comfortable with her. उसके बाद जी हमें पता नहीं क्या हो गया कि हमने सोचा ज़ैकियस के पास भी लेके जाया जाए स्नेक, बट आई वाज एक्चुअली फ्रीकिंग आउट। मुझे बहुत डर लग रहा था क्योंकि ये एक्चुअली ज़ैकी के पास जाता जा रहा था और लिटरली ही वाज सो क्लोज टू हिज फेस और इसको बिल्कुल डर नहीं लग रहा था। आई डोंट नो इस बच्चे को क्यों नहीं डर लग रहा था। तो आई होप आपने ये ब्लॉग एंजॉय किया होगा और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ और वीडियो को लाइक करना और शेयर करना मत भूलिएगा। एंड इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड हिट दैट बेल बटन एज वेल। और प्लीज़ राइट डाउन योर कमेंट अगर आपकी कोई सजेशन है। टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।